नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। रीजनिंग के अपने अगले सेशन में साथियों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे साथ यहाँ पे थंबनेल आपका लगा हुआ है। ये आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है रीजनिंग का साथियों, लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें आप कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 आप देखने वाले साथियों। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 आपका स्टार्ट होने वाला है। पार्ट 2 हमारा चलेगा साथियों, जिसमें आपका पहला सेशन आपको मैंने कल करवाया था साथियों। आप सब लोग पहला सेशन जरूर देख कर के होंगे। मैंने आपको बताया था बेसिक्स इसमें कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है साथियों, इस पर हमने डिस्कस कर चुके हैं साथियों। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आप देखेंगे बायोलॉजिकल अप्रोच। हम लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे साथियों, विथ कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, है ना साथियों। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग को बड़े आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा साथियों। जो अभी आपको डर लगता था वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन उससे लिए साथियों आपको एक काम करना पड़ेगा। हमने साथियों स्टार्टिंग में हमारी जो फर्स्ट और सेकंड क्लास रही है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। उन सभी अक्षरों का क्रमांक याद करने का तरीका मैंने एकदम स्टोरी बेस्ड कहानी आपको बताया है। जाकर के आप उसको जरूर देखिए साथियों, याद करके आइए। और साथ ही साथ आप सब लोग अक्षरों का विपरीत अक्षर भी याद करने का तरीका मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बता रखा है साथियों। वहां पे आप जाकर के बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे अगर एक बार याद हो जाएगा तो साथियों। तो आइए साथियों, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 साथियों। हमने साथियों कल आपको बताया था कि लेटर टू लेटर का हमारा टाइप स्टार्ट हुआ है। लेटर टू लेटर में हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे वो हम कर रहे हैं साथियों। तो आइए साथियों, हमारा एक अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा जल्दी से। यदि रोज को लिखा जाए साथियों, यदि रोज को लिखा जाता है SQVI लिखा जाता है साथियों। तो आपको बताना है साथियों, रोज को लिखा जाता है ये, तो लीफ क्या लिखा जाएगा साथियों, लीफ को क्या लिखेंगे आप बताइएगा। लीफ का कोड क्या होगा ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यदि रोज को लिखा जाता है SQVI, तो लीफ का कोड क्या होगा साथियों, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आइए देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहला काम नंबरिंग आता है। सभी अक्षरों का क्रमांक जिन बच्चों को एकदम याद होगा, होठों पे होगा, वह बच्चा बिल्कुल यहां लिखने का काम नहीं करेगा, सीधा स्टडी करेगा और अप्लाई कर देगा साथियों। हमने कल आपको बताया साथियों कि यहां से यहां क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं, रूल स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं। जो रूल यहां मिलेगा वही रूल यहां क्या कर देते हैं साथियों, अप्लाई करते हैं। यहां से यहां नियम को हम लोग अध्ययन करेंगे और जो नियम मिलेगा वही यहां क्या कर देंगे साथियों, अप्लाई कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। आइए सबसे पहला काम साथियों हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो साथियों आप सबको पता है ये आर जो होता है हमारा 18वां अक्षर होता है, ये हमारा 15वां अक्षर होता है, ये 19वां होता है, ये हमारा 5वां होता है साथियों। ये हमारा 19वां अक्षर है, ये 17वां है, ये 22वां है साथियों, ये 9 है, ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, 1 है साथियों, और ये आपका 6 है। मेरे प्यारे साथियों आइए देखिए यहाँ पे क्या नियम चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप देख सकते हैं पहले लेटर से पहले लेटर पे जाइए। 18 से 19 हो गया तो क्या दिखाई दिया, +1 बच्चों। 15 से 17 हो गया तो क्या दिखाई दिया, +2 बच्चों। और 19 से देखिए यहाँ पे 22 यानी क्या हो गया साथियों, +3 हो गया। 5 से 9 हो गया, इसका मतलब 4 हो गया साथियों, 5 4 9। क्या देखा साथियों आपने, +1 +2 +3 +4 चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कैसे, पहले लेटर का पहले लेटर के, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर से देखना है साथियों, है ना। वही रूल आपको यहाँ क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, अप्लाई कर देना है। तो ये 12 है तो साथियों क्या आएगा, 12 और 1 होता है 13। 13 का मतलब होता है 13 मेरा, है ना साथियों, M हो जाएगा। 5 में साथियों 2 की बारी है, 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 होता है बच्चों, और 7 का मतलब होता है G7। 1 में साथियों 3 की बारी है, अगर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो 1 और 3 होता है 4, 4 मतलब होता है D साथियों। 6 में साथियों 4 की बारी है, अगर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का मतलब होता है साथियों J। ये आपका आंसर हो गया साथियों। देखिए
mg/dj ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है mg/dj। तो साथियों जिस नियम के तहत रोज को लिखा गया SQVI उसी नियम के तहत साथियों लीफ को लिखा गया mg/dj। ये उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी साथी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए साथियों एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप लोग प्रयास करिएगा। नंबर 2 साथियों, यदि हाइड्रोजन को लिखा जाए साथियों, यदि हाइड्रोजन को लिखा जाता है साथियों, हाइड्रोजन का कोड है JCJ ZYSSD ZYSSD लिखा जाए, SSD लिखा जाए साथियों। तो बच्चों आपको बताना है एंटीमनी का कोड क्या होगा। एंटीमनी का कोड क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपको बताना है। तो देखो मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, नंबरिंग। सबसे पहला काम देखिए, हाइड्रोजन को लिखा गया JCJ ZYSSD, यानी साथियों यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ये 8वां है, 25वां है, ये 4 है, ये 18 है बच्चों, ये आपका 15 है, ये 7 है, ये आपका 5 है, ये आपका 14 है साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे 10 है, ये 3 है, ये आपका साथियों क्या है 10 है, ये 26वां अक्षर है, ये 25वां अक्षर है, ये 19वां है, ये भी 19वां है साथियों, और ये आपका चौथा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी नंबरिंग कर दे रहा हूँ। 1 है, 14, 29 और ये आपका 13, ये आपका 15, ये आपका 14 और ये आपका 25। अब साथियों हमें क्या करना है, रूल को स्टडी करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। रूल देखिए क्या दिख रहा है, 8 2 10 हो गया बच्चों, 8 2 10 हो गया। और यहाँ 25 और क्या साथियों 25 4 29 होता है। हमने आपको साथियों कल बता रखा है कि जो अक्षर 29वां होता है, ये तीसरा अक्षर का मतलब ये होता है साथियों कि आप इसमें क्या कर दीजिए 26 जोड़ दीजिए, तो प्लस 26 जोड़ेंगे साथियों तो क्या कहलाएगा 29 कहलाएगा। तो जो तीसरा होगा साथियों वही आपका 29वां अक्षर होगा। ये बिल्कुल बात बराबर है ना साथियों। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर तो होते हैं रियल में, लेकिन 26 से ज्यादा भी इनका क्रमांक होता है साथियों। कैसे साथियों, साइकिल पर जब रखते हैं, साइकिल पे देखिए है ना, गोल चक्कर में अगर सभी अक्षरों को रखेंगे तो आप देखिए ए से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, फिर जाके जेड पे समाप्त हो जाएगा साथियों, फिर से आपका ए शुरू हो जाएगा ABCD। तो अक्षर तो समाप्त हो जाएंगे लेकिन नंबर समाप्त नहीं होंगे, है ना साथियों। तो जेड आपका 26 होता है, फिर 27 आपको ए मिलेगा फिर से, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए किसी भी नंबर का किसी भी अक्षर का अगर इंक्रीजिंग अक्षर पता करना चाहते हैं, बढ़ा हुआ मान पता करना चाहते हैं, उसमें 26 जोड़ दिए साथियों, है ना, तो पता चल जाएगा। तो जो तीसरा होगा वही 29वां होगा साथियों, है ना। इसी प्रकार साथियों यहाँ देखिए 25 में 4 जोड़ दिया, 25 4 29, तो जो तीसरा है वही क्या है 29वां अक्षर भी होगा। यहाँ बच्चों क्या है 4 में साथियों देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 6 की बारी है, 4 6 10। आप रूल देखिए 2 4 6 2 2 बढ़ रहा है साथियों, 18 से क्या होगा 18, अब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, अब 8 की बारी है, 18 8 26 देखिए साथियों आ गया। अब किसकी बारी है 15 और 10 की बारी साथियों, 10 जोड़ेंगे इसमें आप, 15 10 25। 7 में साथियों कितने की बारी है, अब देखिए 7 में देखिए 10 के बाद क्या 12, अब 12 7 क्या होता है 29 होता है। 5 में कितने की बारी है, देखिए साथियों 12 2 14 की बारी है। फिर 14 में कितने की बारी है मेरे प्यारे बच्चों, 14 में अगर देखेंगे 16 की बारी है। ये देखिए तो 14 और 16 साथियों देखिए क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा।
तो साथियों यहाँ पे जो 4 होगा, 4 का मतलब अगर 26 जोड़ दे तो बराबर क्या आएगा, 30 आएगा। तो जो चौथा अक्षर होगा वही क्या होगा साथियों, 30वां अक्षर होगा, है ना साथियों। अंग्रेजी वर्णमाला में जो चौथा अक्षर होता है वही क्या होता है, 30वां अक्षर भी कहलाता है साथियों। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। यही नियम आपको यहाँ अप्लाई करना है एंटी मनी में साथियों। आपने क्या नियम देखा है, नियम आपने देखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, ये देखिए इस प्रकार से बढ़ रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ भी अप्लाई करके आंसर करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, तो एक में साथियों 2 जोड़ेंगे, हम 2 जोड़ेंगे साथियों, क्या आएगा आपका 1 और 2 हो जाता है 3, और 3 का मतलब होता है सी। 14 में साथियों देखिए आप 4 की बारी है, तो 14 4 क्या हो जाएगा 18, 18 मतलब साथियों क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब 20 में साथियों देखिए 20 में 6 की बारी है, 2 4 6 6, 20 6 26, और 26 का मतलब साथियों होता है जेड। अब 9 में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 में किसकी बारी है, 9 में अगर आप देखेंगे 6 2 8 की बारी, 9 8 17, और 17 का मतलब होता है 17 साल की क्वीन। 13 में साथियों कितने की बारी है, ये देखिए 13 की बात करेंगे 10 की बारी है, 13 10 23 होता है, 23 का मतलब बच्चों होता है डब्लू। अब 15 में देखो साथियों, 15 में आप क्या करने वाले हो बच्चों, 15 में आप करने वाले हो क्या, 12 की बारी, 15 12 27, 27वां अक्षर कौन सा होता है साथियों। अगर आपको 27वां अक्षर पता करना है तो देखो मेरे प्यार बच्चों, 27 आपका 26 से ज्यादा है बच्चों। अगर 26 से ज्यादा आ जाए वैल्यू, और आप चाहते हो कि 1 से लेके 26 के अंदर आ जाए, तो आप उसमें से 26 माइनस कर दो बच्चों, क्या कर दो 26 घटा दो, तो क्या बच गया 1। यानी जो पहला अक्षर होगा वही क्या होगा साथियों, 27वां अक्षर होगा। जो पहला अक्षर होगा वही क्या होगा, 27वां अक्षर होगा बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए 27 मतलब हो गया ए। अब यहाँ 14 है साथियों, तो 14 में क्या करने की जरूरत है साथियों, देखिए अब यहाँ पे आपको 14 जोड़ने की जरूरत है, 14 14 28, 28 मतलब क्या होता है, बी होता है साथियों। 28 पता करना है तो 28 में क्या करिए 26 घटा दीजिए, क्या आएगा 2, और 2 मतलब जो 28वां है वही क्या है 2 है, यानी बी हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 25 है, तो 25 में क्या करने की जरूरत है साथियों, 16 जोड़ने की जरूरत है, और 16 25 होता है 41, 16 25 साथियों क्या होता है 41। तो 41वां अक्षर कौन सा है, तो 41वां अक्षर निकालने के लिए इसमें 26 घटा दो भैया, और जैसे 26 घटाओगे तो क्या पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए 15, क्या मिलेगा 15। अब 15वां अक्षर क्या होता है भैया, 15वां अक्षर, तो 15वां अक्षर आपका होता है साथियों क्या, ओ। 15वां अक्षर क्या होता है, ओ होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना 41 है, 41 का मतलब साथियों क्या, ओ आएगा। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप अगर केवल 1 से लेकर 26 अक्षर के अकॉर्डिंग अगर आप सोचते रह जाते तो आप बुरी तरह फंस जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है साथियों। ठीक है ना, क्लियर बच्चों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको बताइएगा आप लोग फटाफट। अब देखिए इसमें अभी तक जितना क्वेश्चन आपने किया साथियों, अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किया ये सब के सब क्या थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड थे साथियों। कैसे थे, इंक्रीजिंग पर आधारित थे, इंक्रीजिंग। तो अब देखिए साथियों मैं आपको दिखा रहा हूं दूसरा टाइप हमारा इसमें आएगा, मतलब हैड टाइप फर्स्ट ही लेटर टू लेटर का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे टाइप वाइड टाइप मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किया सब इंक्रीजिंग थे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं साथियों, इसको आप लोग बताइएगा। यदि यदि ग्रुप को लिखा जाता है BNLSO, यदि ग्रुप को लिखा जाता है BNLSO साथियों, तो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों टाइगर को क्या लिखेंगे। ग्रुप को लिखा जाता है BNLSO, तो टाइगर को क्या लिखेंगे, तो बच्चों आप सबको बताना है टाइगर का कोड क्या होगा।
टाइगर का कोड क्या होगा ये आप सबको बताना है। अब देखो बच्चों, हमारा काम, सबसे पहला काम क्या, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, नंबरिंग आना चाहिए, इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, सभी अक्षरों का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 7वां अक्षर है, ये 18वां अक्षर है, ये 15वां है, ये 21वां है, ये आपका 16वां है, ये दूसरा है, ये 14 है, ये 12 है, ये 19 है, ये आपका 15 है बच्चों। देखो बच्चों, ये आपका 20वां अक्षर है, ये 9वां है, ये 7वां है, ये 5वां है, और ये क्या है, 18वां है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां आपका 7 से 2 हो गया, यानी 5 घट गया, 18 से 14 4 घट गया, 15 से 12 3 घट गया, मिल गया। 7 से 5 घटाइए भैया, देखिए 5 घट गया, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। या फिर आप इधर से भी स्टडी कर सकते थे, 16 से 15 हो गया, 21 से 19 हो गया, है ना साथियों, -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया। ऐसे भी आप स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है साथियों। देखिएगा, देखिए 16 से क्या हो गया, 15, -1 हो गया, 21 से क्या हो गया भाई, देखिए 21 से हो गया आपका 19, ये देखिए 21 से 19 अगर देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, -2। इसी प्रकार से आप देख सकते, इसको ऐसे लिखिए, ज्यादा सही रहेगा साथियों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया क्या, -1, और यहां पे आप देखेंगे ये हो गया -2। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका -3, ये देखिए, और इसको देखिए तो क्या हो गया, -4, और यहां देखिए क्या हो रहा है भाई, -5। क्या देखा आप, -1 -2 -3 -4 -5, यानी आप क्या देखा भाई, यानी ये डिक्रीज हो रहा है ना साथियों, घट रहा है ना। इसी प्रकार से आप यहां अप्लाई कर दीजिए साथियों। इसका कोड पहले लिखेंगे आप, लास्ट में जाएगा, ये लास्ट का लास्ट में ले जाना है, लास्ट का अगर लास्ट में ले जाएंगे तो -1 करेंगे, सबसे पहला काम लास्ट का लास्ट में ले जाइए। अब -1 करके आंसर लिखिए, 18 में -1 करें क्या आएगा बच्चों, 17, 17 मतलब क्यों हो जाएगा। अब 5 में -2 करिए भाई, 5 में -2 की बारी है। अब -2 करेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, देखिए -2 करेंगे तो आपका बन जाएगा 3, 3 का मतलब सी हो जाएगा। 7 में साथियों 3 की बारी है, 3 माइनस करना है तो 4 बचेगा, और 4 मतलब होता है डी। अब 9 में मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है क्या, -4। अब -4 करेंगे बचेगा 5, अब 5 मतलब साथियों होता है ई। अब 20 में कितने की बारी साथियों, 5 की बारी है, 5 माइनस कर दो भाई, जैसे ही 5 माइनस करोगे आप तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 15। अब 15 मतलब होता है ओ, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपको दिखाई देने लगा साथियों, क्या, OEDCQ, OEDCQ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने क्या देखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, अभी तक आपने क्या देखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो साथियों, देखिए कैसे। इसको आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो भाई, इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। और साथियों मैं बार बार आप सबको जोर दे रहा हूं कि आप सब लोग सभी अक्षरों का क्रमांक जरूर याद कर लीजिए। और ये हमारा जो है क्लास नंबर 2 जो है, लेक्चर नंबर 2 में आपका मैंने बता रखा है, ठीक है ना, वहां जा करके आप सब इसका प्रिपरेशन जरूर कर लीजिए अगर अच्छा करना है तो। देखो बच्चों, इसको हम कह सकते हैं 7 माइनस क्या, 5, 18 माइनस 4, 15 माइनस 3, और 21 माइनस 2, और ये 16 माइनस 1। देखा बच्चों,
ऐसा भी आपने देखा -5, -4, -3, -2, -1। तो अगर माइनस को भूल जाए तो 5, 4, 3, 2, 1 आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ही इसमें बना सकते, पहले का पहले पे जा सकते हो आप। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले का पहले पे आप जा सकते हो, बड़े आसानी से जा सकते हो। देखिएगा ये आपका -1 करेंगे तो 20 में से -1 करेंगे 19, और 19 का मतलब क्या होता है साथियों, आपका हो जाएगा यस। ये देखिए है ना साथियों, यस हो जाएगा। और सॉरी 5 माइनस करना है इसमें, 5 माइनस करना मेरे प्यारे बच्चों, 5 की बारी है ना। जो नियम यहां अप्लाई किए वही नियम अप्लाई करना है। 5 माइनस करना है तो 19 नहीं, आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा 20 में 5 घटाएंगे साथियों 15, मतलब वो आ जाएगा। फिर साथियों आपकी बारी है 4 की। 4 माइनस करोगे भैया, 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा, 5 मतलब 5वां अक्षर होता है ई। 7 में साथियों बारी है 3 की, तो 4 बचेगा, 4 मतलब होता है डी। और इस 5 में साथियों अब 2 की बारी है, और 2 माइनस करेंगे साथियों आएगा 3, 3 का मतलब हो जाएगा सी। और इस 18 में साथियों आप माइनस करेंगे क्या, 1, तो आएगा 17। 17 साल की क्या होती है, क्वीन। ये देखिए साथियों आपका यहाँ पे आंसर आ गया OEDCQ। चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, इसमें दोनों रूल आपका लग रहा है साथियों। चाहे लास्ट, यहाँ पे देखिए लास्ट का कोड यहाँ कहाँ गया, लास्ट में, फर्स्ट का फर्स्ट पे, वही बात है, बात एक ही साथ, चाहे ये कान पकड़ो चाहे ये कान पकड़ो साथियों, बात बराबर है ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं और आप सब लोग फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन है साथियों हमारा, यदि दिल्ली को लिखा जाता है साथियों CCIDD, CCIDD, ये दिल्ली का कोड है साथियों। दिल्ली को लिखा जाता है CCIDD, तो आपको बताना है साथियों बॉम्बे को क्या लिखेंगे, बॉम्बे का कोड क्या होगा, ये आप सबको बताना है। तो आपको बताना है बॉम्बे, बॉम्बे का कोड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिन साथियों को है ना नंबरिंग नहीं याद है वो ध्यान से यहाँ देखें, इतना ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे साथियों कि आपको बार बार वही तो नंबरिंग आएंगे, आपको याद हो जाएगा क्लास करते करते भी। बाकी आप लोग घर पे जा करके अच्छे से वो वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। ये आपका देखिए चौथा अक्षर है, ये 5वां है, ये 12वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, ये तीसरा है, ये 9वां है, और ये साथियों आपका चौथा है ना बच्चों। आइए हम लोग इसको भी कर देते हैं। 2 है, 15 है, 13 है, 2 है, 1 है, और साथियों ये क्या है, 25 है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आइए अब यहाँ पे क्या नियम चलेगा देखिएगा ध्यान से। 4 से 3 हो गया -1, ध्यान से देखो बच्चों, 4 से 3 मतलब माइनस क्या हो गया, 1। 5 से 3 हो गया -2। अब 12 से साथियों 9 हो गया क्या, -3। 8 से 4 हो गया -2, -4 साथियों, -4। 9 से साथियों 4 हो गया -5। क्या देखा बच्चों, -1, -2, -3, -4, -5 चल रहा है, पहले का पहले स्थान पे, दूसरे का दूसरे स्थान पे। ऐसा ही रूल यहाँ अप्लाई करना है, पहले का पहले स्थान पे -1 के साथ 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, मतलब ए आएगा। 15 में से 2 घटाओगे बच्चों, 15 में से 2 घटाओगे 13 मेरा आएगा, 13 मेरा। साथियों अगर 13 में से 3 घटाओगे आप, 13 में से 3 घटाओगे 10 पाओगे, 10 मतलब होता है जे। 2 में से साथियों अब 4 की बारी है, 2 में से 4 घटाना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों जिसको 2 बोल रहे हो वही क्या होता है, वही 28वां अक्षर भी होता है। ये देखिए चाहे 2 बोलिए चाहे 28 बोलिए, बात बराबर है। साथियों सभी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो सभी अक्षरों क्रमांक 1 से लेकर 26 तक होता है। साथ ही साथ अक्षरों का क्रमांक 26 से ज्यादा भी होता है। अगर हम उसमें 26 जोड़ दे साथियों, है ना, 26 और 2 कितना होता है, 28। तो जो आपका दूसरा अक्षर होगा वही क्या होगा, 28वां अक्षर होगा।
है ना साथियों। तो यहाँ पे हम 2 के स्थान पे 28 बोल सकते हैं, और 28 में से 4 घटाओगे साथियों क्या आएगा, 24 आएगा। 24वां अक्षर क्या होता है बच्चों, यक्स होता है। साथियों ऐसा ही कुछ इसके साथ भी करना पड़ेगा। देखिए -5 घटाना है तो 1 में से 5 घटाएंगे नहीं, अगर 1 में से 5 घटाएंगे भी साथियों माइनस क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये निगेटिव आएगा। और निगेटिव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, +26 जोड़ देंगे। तो जैसे 26 जोड़ेंगे इसका मतलब 26 है प्लस में और ये है माइनस में, तो 26 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। अब 22वां अक्षर क्या होता है साथियों, वी होता है, ये देखिए, है ना साथियों। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं साथियों। तो जो हमारा 1 है वही हमारा क्या है साथियों, 27 है, वही हमारा 27वां अक्षर होगा। तो 27 में से अगर हम 5 घटाएंगे साथियों, 27 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या कहलाएगा, 22। अब 22वां अक्षर क्या होता है, वी होता है। हम दो हमारे दो साथियों। 25 में कितने की बारी है अब घटाने के साथियों। अब साथियों इसमें हमारा देखिए 25 में आपका 6 घटाने की बारी है, तो 25 में 6 घटाएंगे साथियों 19 आएगा। 19 का मतलब साथियों क्या आएगा, यस आ जाएगा आपका AMJXVS, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे साथियों, AMJXVS ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान समझ लीजिए, नोट कर लीजिए साथियों, AMJXVS आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, और फटाफट आप लोग बनाइएगा। इसी प्रकार से आपको करने हैं क्वेश्चन साथियों। चलिए ग्रीन को लिखा जाता है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि ग्रीन को लिखा जाता है LVHG और साथियों O, ग्रीन को लिखा जाता है LVHGO, तो साथियों आपको बताना है विंड को क्या लिखें, नहीं साथियों ब्राउन को क्या लिखेंगे। ग्रीन को लिखा जाता है तो ब्राउन को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्राउन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ग्रीन को लिखा जाता है LVHGO, तो ब्राउन को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 7वां अक्षर है, ये 18वां है, ये 5वां है, ये 5वां है, और ये आपका 14वां है। ये साथियों 12 है, ये 22 है, ये 8 है, ये 7 है, ये आपका 15 है। तो 7 5 12, 18 4 22, 5 3 8, 5 2 7, 14 और 1 15। क्या देखा, 5 4 3 2 1, यानी घट रहा है। ऐसा ही रूल यहां भी लगाओगे बच्चों। तो ये हमारा दूसरा अक्षर है, ये 18वां है, ये 15वां है, ये 23वां है, और ये 14वां है। बच्चों 2 में क्या करना है आपको, 2 में आपको 5 जोड़ना है। 2 5 कितना हो जाएगा साथियों, 7। 7 मतलब होता है G7। 18 में 4 की बारी है, 22 वी। 15 में बच्चों 3 की बारी है, 15 3 18, 18 मतलब R। 23 में 2 की बारी है, 23 2 25, 25 मतलब Y। 14 में अब 1 की बारी है बच्चों, 1 की बारी है, 14 और 1 15। अब 15 मतलब होता है O, तो O का मतलब आ गया साथियों आंसर आपका क्या, GVRYO, GVRYO, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा साथियों, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। आइए और एक क्वेश्चन देते हैं साथियों, वर्क को लिखा जाता है OUQX। यदि वर्क को लिखा जाता है OUQX, तो बताना है साथियों आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, विंड टाइम का कोड क्या होगा। वर्क को ये लिखा जाता है, टाइम क्या होगा, तो टाइम का कोड क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है।
चलो मेरे प्यार बच्चों, देखिए वर्क को लिखा गया OUQX, तो टाइम का कोड क्या होगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बताइए आप लोग फटाफट। देखिए साथियों क्या करना है, सबसे पहला काम नंबरिंग हम लोग करते हैं बच्चों। ये 23वां अक्षर है, ये 15वां अक्षर है, 18वां है, 11वां है, 15 है, 21 है, 17 है और साथियों 24 है। ये आपका 20 है, ये 9 है, ये 13 है, ये 5 है। देखो बच्चों क्या करना है, इसमें सिंपल सा लॉजिक सोचना है आपको और कुछ नहीं करना है, रूल को पकड़ना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर नंबरिंग याद है तो फटाफट आप लोग कर सकते हैं। 11 4 15, देखिए 11 4 15। इस बार साथियों फर्स्ट का फर्स्ट पे नहीं गया, लास्ट का फर्स्ट दिखाई दे रहा है। 11 4 15, 18 3 21, 15 2 17 और 23 और एक साथियों क्या आ गया 24। देखा बच्चों 4 3 2 1, ये चल रहा है पैटर्न। ऐसे यहां पे आपको सोचना है लास्ट का फर्स्ट, तो लास्ट का फर्स्ट का मतलब साथियों आपको करना है सबसे पहले +4, जो आपने यहाँ स्टडी किया वही अप्लाई करना है। 5 4 9, 9 मतलब साथियों I 9, 13 3, 13 3 16, और 16 मतलब होता है 16 साल का प्रिंस। साथियों 9 और 2 क्या आ जाएगा 11, 9 2 11, 11 मतलब होता है साथियों के। साथियों 20 में एक जोड़ेंगे, अगर हम लोग 20 में एक जोड़ेंगे तो 20 1 21 हो जाएगा। 20 1 21, 21 का मतलब हो जाएगा साथियों यू, IPKU आपका करेक्ट आंसर होगा, IPKU। ये आपका आंसर हो गया, IPKU साथियों, ये करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है साथियों आप सबको समझ में आया होगा। ये पैटर्न बहुत ही बेहतरीन आपका पैटर्न था ये, है ना, जिसमें आप डिक्रीज करते हुए देख रहे हैं, लेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट पे मिला या फिर लास्ट का फर्स्ट पे मिला, है ना साथियों, ये भी आपने देखा साथियों पैटर्न, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन साथियों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन सर, गोल्ड को लिखा जाता है IQNF। चलिए साथियों, यदि गोल्ड को लिखा जाता है IQNF, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको बताना है विंड का कोड क्या होगा। विंड, विंड का कोड क्या होगा ये आपको बताना है साथियों। चलिए फटाफट बताइएगा साथियों। गोल्ड को लिखा गया IQNF, तो आपको बताना है विंड का कोड क्या होगा बच्चों। विंड का कोड आपको बताना है, फटाफट आप लोग बताइए जल्दी से। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझना है। सबसे पहला काम नंबरिंग, ये आपका 7वां है, ये आपका 15वां है, ये आपका 12वां है, ये आपका चौथा है, 9 है, 17 है और आपका 14 है और आपका 6 है साथियों। साथियों ये 23 है, ये 9 है, ये आपका 14 है, ये आपका 4 है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग देखें 7 2 क्या हो गया 9, 7 2 9, देखो बच्चों 7 2 9, 15 2 17, 12 2 14, 4 2 6। साथियों वही रूल अप्लाई यहां करना है, पहले लेटर का पहले स्थान पे। 23 2, 23 2 25। क्या देखा साथियों आपने, क्या देखा, कांस्टेंट ऑर्डर है। क्या है साथियों, कांस्टेंट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर चल रहा है, यहां आप देख सकते हैं ऑर्डर का जो नाम पड़ेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑर्डर। कांस्टेंट ऑर्डर यानी एक ही चीज बार बार आ रहा है साथियों, वही चीज क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। देखिए सभी लेटर उतना उतना ही बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं, लेकिन सेम बढ़ रहे हैं साथियों, उतना उतना ही सब बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, तो ये हो गया 23 2 25, 25 मतलब Y, 9 2 11, 11 मतलब होता साथियों K, 14 2 होता बच्चों क्या, 14 2 16, 16 साल का प्रिंस,
साथियों 4 2 होता है 6, 4 2 6, 6 का मतलब होता है फिक्स। तो ये आपका आंसर आ चुका है साथियों आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं YKPF, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी आपने रूल क्या देखा, आप साथियों यहां पे जो रूल देखा आपने, साथियों यहाँ पे वीडियो रुक चुका है, तो टेक्निकल टीम की जरूरत है अभी, तो अभी जस्ट ठीक कर लिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टीम की जरूरत है, टेक्निकल टीम आ जाए भाई जल्दी से। क्लास यहाँ पे पॉज हो गया है साथियों, रुक गया है, कुछ यहाँ पे इशू आ गया है टेक्निकल टीम।